मोहन स्वभाव का बड़ा भोला था। वो अपने आसपास जब भी गरीबी और लोगों की तकलीफ को देखता तो बहुत दुखी होता। उसने कहानियाँ तो काफ़ी सुनी थीं कि तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर वरदान देते हैं। क्यों ना मैं भगवान से कुछ वरदान प्राप्त करूं और इन दुखियों की सेवा करूं। ऐसा विचार कर मोहन पहाड़ों पर चला गया, जहां बेहद सघन वन थे। धूप कभी कभी जमीन को छूती थी। ऐसी स्थिति में वो एक कंदरा में बैठकर तपस्या में लीन हो गया। तपस्या करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। कठिन तपस्या को देख ईश्वर प्रकट हुए और उसे तपस्या से जागने को कहा। मोहन काफ़ी प्रसन्न था। वो साक्षात अपने ईश्वर के दर्शन कर पा रहा था। यह उसके लिए सौभाग्य की बात थी। ईश्वर मोहन से कहते हैं, मोहन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, कहो मुझसे क्या आशा करते हो। मोहन कहता है, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे किसी और चीज़ की आशा नहीं है। ईश्वर कहते हैं, फिर भी तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा। मोहन कहता है, प्रभु मैं अपने आसपास लोगों की तकलीफ़ देखता हूँ तो काफ़ी दुखी होता हूँ, कृपया उन्हें दूर करने का कोई उपाय बताइए। ईश्वर ने एक पत्ते से भरा हुआ डाली मोहन को दे दी और कहा, ये पत्ते सदा भरे भरे रहेंगे और डाली से कभी कम नहीं होंगे। किसी भूखे और दरिद्र व्यक्ति को देखो तो ये पत्ता निचोड़कर उसके मुंह में एक बूंद डाल देना, वो बलवान हो जाएगा, उसका दुख तकलीफ तत्काल दूर हो जाएगा। ऐसा कहते ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब मोहन जो अत्यंत मनुष्य ठहरा, उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगे। अब मैं गांव जाऊंगा और लोगों को ये सभी आश्चर्यजनक कार्य करके दिखाऊंगा तो मेरा नाम होगा, लोग मुझे गांव का सरपंच बना देंगे। इतना ही नहीं, कुछ जिले का विधायक बना देंगे। ऐसी ऐसी अनेकों कल्पना उसके मन में चलने लगी। जब वो कल्पना से मोहभंग हुआ तो सोचने लगा, कहीं मेरी जग में हंसी ना हो जाए। ईश्वर ने जो वरदान दिया है उसे एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। अब मोहन ऐसा साधन ढूंढने लगा जिस पर पत्तों के करिश्मे को देखा जा सके। जंगल में चलते चलते उसे एक भूखा प्यासा दुर्बल जिसकी हड्डियां बाहर दिख रही थीं, ऐसा शेर वहां बेहोशी की अवस्था में था। मोहन को उस पत्तों के करिश्मे को देखने का अवसर आ गया था। झटपट पत्तों को निचोड़ा और एक बूंद शेर के मुंह में डाल दिया। जैसे ही एक बूंद शेर के मुंह में गिरा, वो बलवान होकर खड़ा हो गया और सामने मोहन को पाकर अपना भूख मिटाने की सोची, क्योंकि भूख की अवस्था से ही वो मूर्छित बेहोश पड़ा था। अब कुछ समय में ही मोहन की लीला शेर ने समाप्त कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि मन के थोड़े से स्वार्थ के लिए अपना विवेक खो देते हैं। ये नहीं सोच पाते कि उनका इस कार्य से हित होगा या अहित हो सकता है। ऐसा ही मोहन के साथ हुआ। उसने शेर के जीवित करने का पूर्व कोई सावधानी नहीं बरती। उसे खुद को प्रसिद्ध करना था, इस कारण उसके लिए भगवान का वरदान अभिशाप में परिवर्तित हो गया।